नमस्कार, स्वागत है आपका किस्से कहानियों की इस अगली श्रृंखला में। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, त्रिदेवों की उत्पत्ति हो चुकी है, अर्थात अब हमारे ये ब्रह्मांड रिक्त नहीं है। यहाँ पे त्रिदेवों की शक्ति मौजूद है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार त्रिदेवों की शक्ति पदार्थ को जन्म देती है, किस प्रकार अनेकों देवताओं का और ऋषियों का जन्म होता है और किस प्रकार सृष्टि को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी किन किन लोगों का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना वे अकेले कैसे करेंगे। उन्हें मदद की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने अपने मन की शक्ति से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मन की शक्ति से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भी जाना गया, जिनके नाम थे सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार। क्योंकि सनक प्रथम थे, इसलिए इन्हें सनकादि ऋषियों के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने इन चारों को संसार बसाने का आदेश दिया, लेकिन वे चारों ही जन्म से बड़े ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी को करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन्हें वे ज्ञान ब्रह्मा जी से सहज ही पहले ही प्राप्त हो चुका था। इसीलिए उन्होंने इस जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ने से मना कर दिया। उन्होंने सांसारिक मोह माया में पड़ने से मना कर दिया और वे तपस्या के लिए चले गए। ब्रह्मा जी की सृष्टि के सृजन का यह पहला प्रयास विफल हो चुका था। अपने पुत्रों की आज्ञा न मानने पर और अपनी रचना की असफलता पर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उनके मस्तक से एक नीले और लाल रंग का बालक प्रकट हुआ, जो जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे शांत किया और उसके रुदन के कारण उसका नाम रुद्र रखा। कहा जाता है कि जिस प्रकार श्री अनंत नारायण के मस्तक से महादेव प्रकट हुए थे, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मस्तक से रुद्र प्रकट हुए थे। इसलिए रुद्र को महादेव का पहला अवतार या स्वयं महादेव के रूप में भी पूजा जाता है। उसके बाद रुद्र ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपना स्वरूप प्रस्तुत किया। वे देखने में बिल्कुल महादेव की भांति ही दिखाई दे रहे थे। रुद्र के रुदन से ब्रह्मा जी को उनके भीतर छिपी हुई असीम शक्ति का ज्ञान पहले ही हो चुका था। अतः उन्होंने रुद्र की शक्ति से इस ब्रह्मांड को रचने की योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने रुद्र को आदेश दिया कि वे इस सृष्टि के लिए कुछ लोगों की रचना करें। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए लोगों की रचना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी इसको देखकर अत्यंत ही प्रसन्न थे, किंतु उनकी प्रसन्नता ज्यादा देर तक न ठहर सकी। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ही भांति 11 और रुद्रों का निर्माण कर दिया था, जो कि सब अमर थे। अतः ब्रह्मा जी ने उन्हें रुकने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने रुद्र को मृत्यु लोक के जीव अर्थात मानवों की रचना करने का आदेश दिया, किंतु रुद्र इसमें सक्षम नहीं थे। और हो भी कैसे? महादेव संहार के अर्थात उद्धार के देवता हैं, उनसे सृजन की आशा करना ब्रह्मदेव की भूल थी। जो 11 रुद्र महारुद्र ने बनाए थे, उनके नाम थे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुर्धन्य, शंभु, चंड और भव। इन सभी 11 रुद्रों ने अलग अलग ऊर्जाओं का दायित्व लिया। 11 में से 5 रुद्रों ने पंच महाभूतों का दायित्व लिया, जो कि हैं जल, धरती, वायु, अग्नि और आकाश। अगले 5 रुद्रों ने इंद्रियों का दायित्व लिया, जो कि है आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और अंतिम रुद्र ने जीवात्मा अर्थात मन का दायित्व लिया। इस प्रकार 11 रुद्रों की शक्ति का इस्तेमाल करके प्रकृति अर्थात इस सृष्टि की रचना हुई। इस भाग के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि ब्रह्मदेव ने किस प्रकार समय की, प्रजापति की, चंद्रमा की, नक्षत्रों की, ग्रहों की रचना की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए किस्से कहानियों के इस अंतहीन सफर में हमारे साथ। धन्यवाद।